अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 188 से शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। माय मॉम्स डॉक्टर सेड योर कोलेस्ट्रॉल इज डाउन। आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं हो सकता, पहले आपको वो तो अच्छी खबर है। बाय द वे योर ब्लड प्रेशर इज मोर बैडली हाई। तो पहले अच्छी खबर है, फिर बुरी खबर है। एंड योर ब्लड शुगर लेवल आर गुड। तो ये फिर अच्छी खबर है। तो हम ये कहते हैं कि वो गुड न्यूज़ दे रहा है, फिर बैड न्यूज़ दे रहा है, फिर गुड न्यूज़ दे रहा है। इसको हम सैंडविच अप्रोच भी करें। तो हम इसके लिए डी ऑप्शन लेंगे, बोथ ए एंड बी। Question 189. If there is a major natural disaster or irregular event in the society, news sites might use the style of writing to explain how event transpired on the day. कि event किस तरह transpired हुआ एक दिन। तो जब कोई होता है ना इवेंट इस तरह का जिसके अंदर आप कहते हैं कि इस वक्त ये हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर ये हुआ, तो ये आमतौर पे लिखा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है। फर्स्ट गो फॉर सिंपल आइडिया फर्स्ट एंड बिल्ड अप द रीडर कॉन्फिडेंस एंड आइडियल वे टू डील विद। देखिए, अगर आप सिंपल आइडिया फर्स्ट बनाते हैं और रीडर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं तो यकीनन आप उसे किसी मुश्किल जगह तक लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को पिक करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अक्सर ये टेक्निक लगाई जाती है। 191. Words are powerful, especially when you are constantly in touch with your customers. Like in customer services, greatest customer services can lose its leads by using. तो बात ये कि जब आप कस्टमर से डील कर रहे होते हैं तो वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छा कस्टमर लूज कर सकते हैं या अच्छी लीड करी जो है यानी चांस टू सेल द प्रोडक्ट लूज कर सकते हैं अगर आप क्या करें, एक गलती करें, परसुएसिव अप्रोच इस्तेमाल करें। इससे तो काम बन जाएगा। एक्स्ट्रा कस्टमर केयर से भी बन जाएगा। एड्रेस कंपेटिटिव नीड तब भी काम बन जाएगा। अगर आप रॉन्ग टोन यूज करेंगे यानी आप टोन गलत यूज करेंगे, लहजा गलत इस्तेमाल करेंगे लिखने में या बोलने में, तो कस्टमर लूज कर देंगे। Question 192. A brief revealing account of an individual person or an incident. A story with points such as to communicate abstract idea about a person. तो जब आप कोई स्टोरी सुनाते हैं विद पॉइंट्स और उसके अंदर हर चीज को एडजस्ट कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं ये है एनेक्डोट। As a manager, you may struggle to motivate people to get along with each other, work smarter and be productive in communication because it's most critical ingredients to success. As a manager, लोगों को मोटिवेट करना और ये समझाना भी इतना आसान काम नहीं कि स्मार्ट वे में कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपकी कामयाबी के लिए बड़ा क्रिटिकल है। डैश इज स्पार्क दैट originates motivation and drive leads to improvement in engagement and innovation and productivity. इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी चीज़ के बारे में स्पार्क करती है, मोटिवेट करती है कि वो इम्प्रूवमेंट लाए अपनी इंगेजमेंट में और इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करें। तो जो चीज़ इंसान को एकदम से इतना स्पार्क देती है वो यकीनन क्यूरियोसिटी हो सकती है, कामनेस नहीं हो सकती, सॉफ्टनेस नहीं हो सकती, हार्शनेस भी नहीं हो सकती। 192. Raining cats and doggies. Raining cats and doggies basically you can say a metaphor. Basically होता ये है कि raining cat जो है इसके अंदर आप कहते हैं may refer a storm with wind, तो हम हर storm को कहते हैं dog और हर rain को कहते हैं wind, या हर storm को कहते हैं cat और हर रेन को कहते हैं विंड। हम कहते हैं पहले बिजली चमकती है या हवा चलती है, फिर बारिश होती है, फिर हवा चलती है, फिर बारिश होती है। तो इसका मेटाफर जो हम यूज करते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का यूज करते हैं। जनरली वी यूज डैश बिकॉज इट्स मे प्रोवाइड क्लैरिटी और आइडेंटिफाई हिडन सिमिलैरिटीज बिटवीन टू आइडियाज। तो इसमें दो चीजों में सिमिलैरिटी को जो है हिडन सिमिलैरिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लैरिटी करते हैं, ठीक है जी, क्लियर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसा जो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये है मेटाफर। तो
पिछले भी आपने देखा था एमसीक्यू में कि दो चीज़ों में सिमिलैरिटी के ऊपर बना हुआ था कि हवा चलती है, बारिश होती है, तो हमने उसको कहा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। While planning a business message, what should be the key consideration to choose as many as possible? कि क्या की कंसिडरेशन होनी चाहिए? तो देखिए, जो की कंसिडरेशन होनी चाहिए, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। तो ये पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। एंटीसिपेट आंसर नहीं, आंसर में क्वेश्चन ना हमें एंटीसिपेट करने के लिए, आंसर नहीं करने के लिए गलत है। फोकस ऑन कंटेंट, ऑर्डर एंड एम्फसाइज एंड राइट पॉइंट, ये होना चाहिए। एंड कैटर द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ऑडियंस की स्टाइल ऐसा रखे कि ऑडियंस के मुताबिक हो और हम मैसेज को ऑडियंस की ज़रूरत के मुताबिक बनाएं। तो हमें करना चाहिए ACD लेना चाहिए हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग मीडिया एंड चैनल? क्या चीज़ कंसीडर की जाती है जब हम मीडिया एंड चैनल को चूज कर रहे होते हैं? तो देखिए, बहरहाल हमें यहाँ पे बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर को तो कोई मसला नहीं, कितना ये नॉन इशू होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैसेज लेना चाहिए कि मैसेज कितना पेचीदा है, क्या इसको सब टेलीफोन पे समझाया जा सकता है, क्या इसको फैक्स पे समझाया जा सकता है, या इसको किसी ईमेल पे लिखा जा सकता है, या इसके लिए कोई डायग्राम बड़ी जरूरी है। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाएगा। सोशल सर्कल की जरूरत नहीं है। Which of the following is not considered while selecting a media and channel? कौन सी ऐसी चीजें से कंसीडर नहीं किया जाता? तो टाइम भी कंसीडर होता है, रिकॉर्ड रिक्वायर यानी जिसको हम कहते हैं ऑडिट ट्रायल, और कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखा जाता है। तो ऐसी बात नहीं इसको कंसीडर ना किया जाए। Which is the following is not considered while selecting a media and channel? जिसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो बात यह है मेरे भाई कि रिटर्न रिकॉर्ड को भी देखा जाता है, ठीक है जी। सेंसिटिविटी ऑफ इशू जो है वो भी देखी जाती है। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट भी देखी जाती है। परसेप्चुअल एरर एक ऐसी चीज है जिसको हम इसमें शामिल नहीं करते। 200 विच इज नॉट द फीचर ऑफ ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन? जो कि फीचर नहीं है ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन का, तो वो ये है कि इसका ऑडिट ट्रायल में इसके जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस भी होता है, इंस्टेंट फीडबैक इसमें होता है, एक्सचेंज ऑफ व्यू होता है, कोऑपरेशन भी होता है। क्वेश्चन 101, गिवन एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन व्हिच वन इज एक्सेप्शन? ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस दिए गए हैं, एक्सेप्शन क्या है? तो जनाब इसकी जो एक्सेप्शन है ओरल कम्युनिकेशन का, वो आप ये कह सकते हैं कि टाइमलीनेस है, ऑपरेशन है, इंस्टेंट फीडबैक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इनफ्लेक्सिबल नहीं होता। दिस मोर और लेस इज फ्लेक्सिबल नॉट इनफ्लेक्सिबल, देयरफॉर हम इसको चूज कर लेते हैं क्योंकि यही वन एक्सेप्शन है। क्वेश्चन 202 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड टू सक्सेसफुल लिसनिंग स्किल्स? जो ऐड नहीं करता। तो अगर आप कहें कि कीप ओपन माइंड फ्री फॉर फ्रॉम बायसनेस, ये तो काम करेगा, ये तो फायदा देगा बात को समझने। बी एबल टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया स्पॉटिंग इश्यूज एंड की इश्यूज, ये भी मदद करेगा क्योंकि आप मेन इश्यूज को फोकस किए हुए। अवॉइडिंग डिस्टोर्शन, ये भी काम करेगा। कंप्लीटली फोकसिंग ऑन टेकिंग नोट्स, ये काम नहीं करेगा क्योंकि अगर आप नोट्स लेते रहेंगे तो सुनेंगे नहीं ज्यादा। तो हमें अनऑब्जर्वेंट नोट्स लेने चाहिए, बहुत ज्यादा नोट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीटिंग इज डैश, तो ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इसके डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द ऑडियंस। तो मेरे ख्याल में ये लेना चाहिए। क्वेश्चन 204 डैश इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो लेटेस्ट एंड greatest offering for prospective customer that your organization has developed, often with the great funfair। तो often with the great funfair, तो हम कह रहे हैं dash is opportunity to show latest greatest offering for prospective के latest हम क्या ऑफर कर रहे हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि you can offering obviously a new product कमेटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, which can is offering latest एंड ग्रेटेस्ट ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। क्योंकि रिन्यूमरेशन जो है वो तो बैठती है सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है तो डिसिप्लिन वायलेशन होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू जो बिल्कुल डिफरेंट है। 205 डूइंग वेल कमेटी इज वन, अच्छी कमेटी वो है
जिसके अंदर तमाम तरह की स्किल्स के लोग मौजूद हैं। लीडर बड़ा समझदार है, स्कोप ऑफ कमेटी और जो उसका मकसद है उसे क्लियर है, और रिटर्न कम्युनिकेशन है, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम लेते हैं ई विच इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 204, ए गुड वे टू इंक्रीज वर्कफोर्स डेडिकेशन, एक अच्छा तरीका वर्कफोर्स की डेडिकेशन को बढ़ाने का। तो एक अच्छा तरीका वर्कफोर्स की डेडिकेशन को बढ़ाने का ये कि मंथली मंडे मीटिंग विद एचओडी, ताकि प्रोजेक्ट के बारे में प्रोग्रेस हो जाए, सब कमेटी विद इन द डिपार्टमेंट, टीम ब्रीफिंग टू डिस्कस। तो बेहतरीन ये है कि टीम ब्रीफिंग की जाए। टीम ब्रीफिंग से लोगों को एहसास होगा कि उन्हें काम में इन्वॉल्व किया गया है, तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे। क्वेश्चन 205, इन एन इंटरव्यू वी रिक्वायर ह्यूमन मेमोरी रेफर्स टू प्रोसेस दैट आर यूज्ड टू। तो एक इंटरव्यू में हमें ह्यूमन मेमोरी की जरूरत पड़ती है ताकि हम जो है वो जान सकें। व्हाट वी कैन से, there are three major processes involved: memory, encoding, storage and retrieval। हम अपने से ही बात करते हैं, अपनी ही मेमोरी में इनकोडिंग करके भेजते हैं बात, और जब उधर से आती है मेमोरी से तब उसको जो है वो रिट्रीवल होता है और हमें पता चल जाता है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू में हमें कि अपनी ब्रेन से मशवरा करें। इट इज टेस्ट व्हाट वी हैव लर्न एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है, इसकी टेस्ट हमने पढ़ा गया, हमारा मुशाहिदा है, तजुर्बा क्या है। Human memory involves the ability to both preserve and record information। हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी कि हमने इंफॉर्मेशन प्रिजर्व क्या की है और रिकॉर्ड क्या की है। तो ये सारी पॉइंट इससे कंसर्निंग होंगे और यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करें।